आज हम समझेंगे संस्कृति हिंदी पाठमाला पाठ्यपुस्तक का लेसन नंबर 5 शरीर के अंगों का झगड़ा। इस कविता में कवि बताते हैं कि किस प्रकार शरीर के सभी अंग मिलकर झगड़ा करते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं कि हम पेट को नहीं भरेंगे और पेट को न भरने का क्या परिणाम निकलता है उसके बारे में हम इस कविता में जानेंगे। हाथ पांव मुंह नाक कान सिर सब शरीर के अंग बात करने लगे आपस में मन में भरे उमंग। रोज रात दिन मरते खपते रहते हैं हम लोग और पेट हम सबकी मेहनत पर करता सुख भोग। इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि हाथ पांव मुंह नाक कान सिर और शरीर के सभी अंग आपस में मिलकर बातें करते हैं कि हम पूरा दिन और रात मेहनत करते रहते हैं, लेकिन हमारी मेहनत का सुख अर्थात हमारी मेहनत का भोजन सिर्फ पेट को ही मिलता है। सबने आखिर सोच विचार यह प्रस्ताव किया स्वीकार, हम कल से हड़ताल करेंगे नहीं दुष्ट पेट को ही भरेंगे, उसे न कुछ खाने को देंगे जो कुछ है उसको भी लेंगे। दूसरे ही दिन से सबने छोड़ दिया सब काम, करने लगे बैठे बैठे पेट को सब बदनाम। सभी शरीर के अंगों ने अंत में सोच विचार कर यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि हम सभी कल बैठकर हड़ताल करेंगे और इस दुष्ट को कभी नहीं भरेंगे और उसके पास जो भी है वो सब भी उससे हम छीन लेंगे और उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं देंगे। तो दूसरे ही दिन से सभी ने सारे काम करने छोड़ दिए और बस बैठकर उस पेट को बदनाम करना शुरू कर दिया। हाथ नहीं थे भोजन लाते, कोर उठाकर मुंह तक पहुंचाते, मुंह था भोजन ग्रहण न करता, छूने में भी वह था डरता, दांत न कोई चीज़ चबाते, खाली बैठे मौज उड़ाते, गला न था भोजन को लेकर पहुंचाता शरीर के भीतर। तो अपनी योजना के अनुसार हाथ भोजन को उठाकर मुंह तक न पहुंचाते थे और मुख किसी भी प्रकार का भोजन ग्रहण न करता था और वह तो भोजन को छूने से भी डरने लगा और दांत किसी भी चीज़ को चबाने की न सोचते, सिर्फ खाली बैठकर मस्ती करते और गला भोजन को लेकर अंदर शरीर तक न पहुंचाता। सबने की थी एकता, पेट तक कोई चीज़ न जाए, बिना मेहनत किए क्यों वह खाने पीने का फल पाए, लेकिन कुछ दिन में ही सारे अंग ढीले पड़ने लगे बेचारे। तो जब सभी अंगों ने एकता की कि हम किसी भी चीज़ को पेट तक नहीं पहुंचाएंगे, क्यों अकेला पेट हम सब की मेहनत को खाए, क्यों वह बिना मेहनत किए पूरा भोजन पाए। तो कुछ ही दिनों में वे सारे अंग भोजन की कमी के कारण ढीले पड़ने लगे। जिसे पचाकर पेट शक्ति उन सब तक ता पहुंचाता, उस भोजन का कण भर भी अब उन्हें नहीं मिल पाता। 2 दिन में ही सब अंगों का बुरा हो गया हाल, भूल गए सब गाल बजाना और करना हड़ताल। फिर शरीर के सब अंगों ने पास किया प्रस्ताव, बंद करो हड़ताल, रेत में नहीं चलेगी नाव। तो कुछ ही दिनों में जब हड़ताल के कारण सभी अंग ढीले पड़ने लगे, क्योंकि जिस भोजन को पचाकर पेट सभी अंगों तक शक्ति पहुंचाता था, वही भोजन अब पेट तक नहीं पहुंचता था। तो 2 ही दिनों में उन सभी अंगों का इतना बुरा हाल हो गया कि वो पूरी तरह से भूल गए उस दुष्ट पेट को बदनाम करना और हड़ताल करना। और फिर से सभी अंगों ने मिलकर एक प्रस्ताव रखा कि हमें यह हड़ताल बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि रेत में कभी भी नाव नहीं चल सकती।
बिना पेट को भरे न हम कुछ कर सकते काम, हमें इसे भरना ही होगा रोज सवेरे शाम। मिलजुल कर करने से होते हैं पूरे सब काम, सत्य ही है कहा किसी ने, आराम है हराम। अब शरीर के सभी अंगों को समझ में आ गया था कि वो पेट को बिना भरे कुछ काम नहीं कर सकते। फिर से उन्होंने यह निश्चय किया कि हम सुबह और शाम मेहनत करके इस पेट को भरेंगे। अगर ये पेट भरा होगा तभी हम सभी को शक्ति मिलेगी। तब उन सब की समझ में आ गया कि प्रत्येक काम को करने के लिए हमारा मिलजुल कर रहना ही सही है। और किसी ने सत्य ही कहा है कि आराम है हराम। इस कविता में कवि सुदर्शनाचार्य जी शरीर के अंगों के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि इस समाज में कई प्रकार के लोग रहते हैं, तो हर किसी को मिलजुल कर ही रहना है, तभी ये समाज आगे बढ़ सकता है। जिस प्रकार सभी शरीर के अंग अलग होते हुए भी साथ में हैं, उसी प्रकार इस समाज के सभी लोग एक समान हैं। मौखिक प्रश्नोत्तर। हड़ताल करने का प्रस्ताव किसने स्वीकार किया? हड़ताल करने का प्रस्ताव शरीर के अंगों ने स्वीकार किया। शरीर के अंगों ने दुष्ट किसे कहा है? शरीर के अंगों ने पेट को दुष्ट कहा है। हड़ताल के समय कौन भोजन ग्रहण नहीं करता? हड़ताल के समय मुंह या मुख भोजन ग्रहण नहीं करता था। भोजन को लेकर शरीर के भीतर कौन पहुंचाता? भोजन को लेकर गला शरीर के भीतर तक पहुंचाता है। लिखित प्रश्नोत्तर। हाथ, मुंह और दांत क्या क्या काम करते हैं? हाथ भोजन को मुख तक ले जाता है, मुख भोजन को ग्रहण करता है और दांत भोजन को चबाते हैं। शरीर के अंगों की हड़ताल का क्या परिणाम निकला? हड़ताल के कारण शरीर के सारे अंग कमज़ोर पड़ गए। कविता के आधार पर बताइए कि कुछ न करने वाला पेट किस प्रकार महत्वपूर्ण है। पेट मुंह से खाना लेकर उसे पचाकर सारे अंगों तक ताकत पहुंचाता है। इस प्रकार पेट बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर के अंग किस से नाराज थे और क्यों? शरीर के सारे अंग पेट से नाराज थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वे दिन रात मेहनत करते हैं, परंतु भोजन सिर्फ पेट को ही मिलता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें क्या संदेश देना चाहा है? इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह संदेश देना चाहा है कि हम सबको आपस में मिलकर काम करना चाहिए। हमारी एकता से ही हमें ताकत मिलेगी। दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। शरीर के अंगों को लगा कि पेट हम सब की मेहनत पर डैश करता है, सुख भोग। आखिर सभी ने प्रस्ताव स्वीकार किया कि डैश पेट को नहीं भरेंगे, दुष्ट। काम छोड़कर सब बैठे बैठे पेट को डैश करने लगे, बदनाम। कुछ दिनों में ही शरीर के सारे अंग डैश पड़ने लगे, ढीले। सबको समझ आ गया कि डैश को भरे बिना हम कोई काम नहीं कर सकते, पेट। पाठ के आधार पर कॉलम अ और कॉलम ब का उचित मिलान कीजिए, जिसका मरते खपते रहते हैं हम लोग और पेट हम सबकी मेहनत पर करता सुख भोग। हम कल से हड़ताल करेंगे, नहीं दुष्ट पेट को ही भरेंगे। दूसरे ही दिन सबने छोड़ दिया सब काम, करने लगे बैठे बैठे पेट को सब बदनाम। सबने की थी एकता, पेट तक कोई चीज़ न जाए, बिना मेहनत किए क्यों वह खाने पीने का फल पाए। जिसे पचाकर पेट शक्ति उन सब तक था पहुंचाता, उस भोजन का कण भी अब उन्हें नहीं मिल पाता। पाठ के अनुसार घटनाओं का सही क्रम लिखिए। तो सही क्रम है 3, 2, 5, 1, 4, 7, 6। उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। इसमें पहला उचित विकल्प है 2, यह हमारी मेहनत पर सुख भोग करता है। दूसरे का उचित विकल्प है 3, पेट को भोजन नहीं देंगे। तीसरे का उचित विकल्प है 2, मिलजुल कर करने से। चौथे का उचित विकल्प है 3, सही सभी कमज़ोर हो गए।
पांचवी का उचित विकल्प है 1, हड़ताल खत्म की जाए। भाषा बोध, बद उपसर्ग से नए शब्द बनाइए। बदसूरत, बदमाश, बदतमीज, बदनसीब। सामासिक पदों का विग्रह कीजिए। रात और दिन, खाना और पीना, सुख और दुख, माता और पिता, हड्डी और पसली, सुबह और शाम। आशा करती हूँ कि आपको कविता समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।